हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 2 देखेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों के अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम करेंगे। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है या सबसे अधिक जो पूछे जाते हैं वो 2 वर्ष के अंतर वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। हालांकि 3 वर्ष वाले, 4 वर्ष, 5 वर्ष उनको भी मैं कराऊंगा, उन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा फोकस जो रखना है आपको 2 वर्ष के अंतर पर ही रखना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ी सी 1-2 चीज़ बातें हैं जो आपको समझना है। जैसे मान लो आपके पास कोई 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं और दर है आपकी कितनी, 10%। दर कितनी है आपकी, 10%। और आपसे यदि मैं पूछूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज आप निकालिए, दर 10% है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, तो सीधा सा ये है कि एक वर्ष में 10% लगेगा आपका और दूसरी वर्ष भी कितना लगेगा आपका, 10%। तो टोटल हो जाएगा कितना, 20%। टोटल कितना हो जाएगा, 20%। और आप डायरेक्ट 100 रुपये का जब आप 20% निकालोगे, परसेंट का मान कितना होता है 100, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये। ये आ जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, ब्याज पर आपका ब्याज लगता है, जो पहले साल जो ब्याज मिला है उस पर भी क्या लगता है, आपका ब्याज। तो इसमें जो दर बढ़ती है वो परिणामी परसेंट के अनुसार बढ़ती है। जैसे आपका मान लो 2 साल का है आपका और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का है और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%। तो आपको सबसे पहले परिणामी प्रतिशत निकालना होता है, और परिणामी प्रतिशत निकालने का एक फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। परिणामी परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जब परसेंट करेंगे तो उस समय अपन करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले साल 10%, दूसरे साल भी कितना, 10%। 10 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10²/100। ये हो जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यदि मैं साधारण ब्याज बोलूँ, सिंपल इंटरेस्ट यदि मैं बोलूँ, तो डायरेक्ट पहले वर्ष भी 10 और दूसरे वर्ष भी कितना लगेगा आपका, 10। सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट लग जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में परिणामी परसेंट आपको निकालना होती है। तो यदि मैं इन दोनों का अंतर निकालूं, तो ये दोनों तो इससे कट जाएगा। इनका जो अंतर आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो 1 वर्ष का जो अंतर आएगा आपका, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, केवल ये वाली वैल्यू, यानी 10²/100%। 10 क्या थी आपकी दर। तो यहाँ से अपना एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी आपको अंतर निकालना हो तो सीधा सा जो मूलधन है, जो मूलधन P है, उसका आपको क्या निकालना है, दर का स्क्वायर/100%। ये परिणामी परसेंट निकालते हैं उससे आता है। तो रटना नहीं है आपको, इस प्रकार के इस फॉर्मूले का जन्म हुआ है। तो सीधा सा आपको जब भी अंतर निकालना हो, दर का स्क्वायर/100%, प्रतिशत का मान होता है 1/100। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन ने अभी हाल एक फॉर्मूला बनाया था। अंतर क्या होता है आपका, सीधा सा आपको क्या करना है, या फिर इतना लंबा नहीं करना आपको, डायरेक्ट मूलधन कितना दिया है आपका, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपये है। तो 1000 का सीधा आपको कितना लेना है, R²/100%, ठीक है। इसी से आ जाएगा क्या, अपना चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। डायरेक्ट जो प्रिंसिपल होता है उसका R²/100% अपन निकालते हैं। तो निकाल लो, R का मान कितना है आपका 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25/100। और इस परसेंट को हटाने के लिए 1/100 का अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं अपन,
और एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जीरो को हटाएंगे, एक अंक बाद दशमलव, 2.5 रुपये। ठीक ना, तो ये अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। तो ये अपना था पहला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इंदु बिंदु को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपये 2 वर्षों के लिए कर्ज पर देती है। ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप जो वार्षिक दर लिखा है उसके आगे कर लेना चक्रवृद्धि वार्षिक दर से। उसे कितने रुपए का नुकसान होगा यदि वह रकम को 4% वार्षिक दर से साधारण वर्ष के लिए 2 वर्षों के लिए दे। ठीक ना, जो इंदु है उसने बिंदु को कुछ रुपए दिए थे। सबसे पहले वो आप उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए देना चाह रही थी, लेकिन उसने फिर उसको साधारण ब्याज पर रुपए दे दिए। तो सीधा सा यही पूछा है कि कितना नुकसान हुआ। तो आपको सीधा यही निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष में अंतर कितना होगा, उतना ही उसे क्या होगा, नुकसान। तो अंतर का फॉर्मूला अभी हाल लिखा था अपन ने, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब भी आपको अंतर निकालना हो तो प्रिंसिपल का क्या करना है आपको, r²/100%, r²/100%। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है आपका, मूलधन है 1250 रुपये। दर कितनी है आपकी, इसमें दर है आपकी कितनी, 4%। तो 4 का स्कोर करेंगे कितना हो जाएगा, जैसे 16/100। और इस परसेंट को हटाने के लिए 1/100 अलग से करना पड़ेगा आपको। तो काट देते हैं इसको अपन, इस जीरो से इसको जीरो से काट लो, 25 से काट लो, 5 बार चला जाएगा जी। और 4 से इसको काट लो आप, और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी तो 2 रुपये आ जाएगा आपको। तो केवल 2 रुपये का नुकसान होगा उसको, बहुत कम रुपए दिए थे उसने, 1250 रुपये दिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको कर दूं साहब, ना फॉर्मूला ये एक ही है अपना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी धन पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 4 रुपये, तो मूलधन आपको निकालना है। तो यही फॉर्मूला है सीधा सा। इस बार उसने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दे दिया, अंतर। तो अपन को पता है कि जो प्रिंसिपल है मूलधन का r%, r कितना दिया है आपका 4, तो 4 यानी 4 चौके 16/100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, ब्याज का अंतर। और अंतर कितना दिया है इन्होंने, अंतर दिया है आपका 8 रुपये। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। इनका जो अंतर दिया है वो 4 रुपये दिया है, 8 रुपये नहीं दिया, 4 रुपये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। P × 16/100 और जे परसेंट को हटाएंगे 1/100 अलग से आएगा आपका, इंटू 4। इसको जब काटेंगे 4 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसको जब आप 4 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 25 बार। और 25 × 100 करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 2500 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए सर। देखिए, किसी धनराशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 8 रुपये। तो अपन को पता है कि जो अंतर आता है वो मूलधन का r%, r यानी कितना दिया है 4, 4 चुके होते हैं आपके 16/100%। ये आ जाता है क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और इसी का जो मान दिया है उसने वो दिया है 8। इसी का जो मान दिया है वो कितना दिया है आपका 8। इनको काट लेते हैं। जैसे ही आप परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 1/100। 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इसका इधर गुणा कर देते हैं, या फिर 2 से और काट ही लो, 2 एकम 2, ठीक हो जाएगा 2 पन्ने कितने 10। और जो 50 × 100 करेंगे 5000, और 5000 का इधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो यही उसने पूछा था, 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए ना तो उसको लाइक ज़रूर करना है आपको, और कमेंट में बताना जरूर है कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया है 10 रुपये, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अपन को पता ही है कि जो मूलधन रहता है प्रिंसिपल कितना दिया है, 1,000। 1,000 रुपये का आर स्क्वायर बटे 100%, मूलधन का जब आर स्क्वायर बटे 100% निकालते हैं तब अंतर आता है, और वो अंतर दिया है इन्होंने कितना, 10 रुपये। 10 ही दिया ना, हाँ 10 दिया। ये क्वेश्चन नंबर अपना 5। तो सीधा सा निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो आप इसकी पहले, और इसकी जब परसेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/100। तो 1 जीरो से और 1 जीरो काट दो, इसका इधर गुणा कर दो। आर स्क्वायर बराबर आ गया कितना अपना 100, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लेना पड़ेगा, और 100 कितने का होता है, 10 का। तो अपना हो जाएगा 10% आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले आपको थोड़ी सी एक चीज़ और समझना है। देखिए यदि मान लो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक अर्धवार्षिक दर है, यदि दर आपकी अर्धवार्षिक या 6 माही है, अर्धवार्षिक या 6 माही है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका 1 वर्ष ही है मान लो, अब जब आप 6-6 महीने में ब्याज जोड़ोगे, जब आप 6-6 महीने में ब्याज जोड़ोगे तो 6 माह का अलग जुड़ जाएगा और 6 माह का अलग जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो सीधा सा जो 1 वर्ष है वो 2 भागों में टूट जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, 6 माही में अपन जो समय होता है उसमें 2 का गुणा करना पड़ता है अपन को। क्यों? क्योंकि 6-6 महीनों में तोड़ोगे तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लो आपकी 10% दर थी वार्षिक, दर तो वार्षिक ही रहती है हमेशा, जब आप इसको 6-6 महीने में तोड़ोगे तो 10% यहाँ भी जुड़ जाएगा, 10% यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो 10 और 10 20% हो जाएगा। लेकिन दर तो वार्षिक है, इसलिए इस 20% ना हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, आर में 2 का क्या दे देते हैं, भाग। तो सीधी सी चीज़ याद रखना है आपको, जब भी 6 माही या अर्धवार्षिक वाली कंडीशन हो तो समय को कर दो कैसा, दुगना, और दर को कर दो कैसा, आधा। हालांकि इस प्रकार के अभी अपन ने क्वेश्चन नहीं किए, क्वेश्चन भी और करेंगे 6 माही वाले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1200 रुपये 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। जो मूलधन दिया है वो दिया है आपका 1200 रुपये, दर दी है आपकी कितनी, दर कितनी दी है आपकी 10%, और समय दिया है 1 वर्ष। लेकिन जो ब्याज है वो आपका 6 माही जोड़ा जा रहा है, तो 6 माही जोड़ने पर सीधी सी दर को करते हैं आधा, तो दर हो जाएगी आपकी कितनी, 5%, और समय हो जाएगा, आपको समय को करते हैं दोगुना, तो समय हो जाएगा आपका कितना, 2 वर्ष। बस 2 वर्ष यदि समय है तो 2 वर्ष की अपन को ट्रिक पता ही है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं, कि जो मूलधन है P 1200 रुपये का आर स्क्वायर प्रतिशत यानी 25/100% निकालो, तो यही क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 से इसको 2 को 2 जीरो से 2 जीरो को काट लो। अब इस परसेंट को हटाएंगे तो 100 का और आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, तो 3 रुपये अंतर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा आपका, 3 रुपये। तो ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूरे साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि किसी धन पर 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये हो, तो आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। पी जो है प्रिंसिपल, ये आपको निकालना ही है,
दर इन्होंने दी है कितनी आपकी 12%, और समय दिया है आपका 1 वर्ष। लेकिन जो ब्याज की जो गणना हो रही है वो 6 माह या अर्धवार्षिक हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, इसको तो करते हैं आधा, तो आर हो जाएगी आपकी कितनी 6%, और समय को करते हैं दोगुना। जब इसको दोगुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 वर्ष। और अपन को पता ही है 2 वर्ष का अंतर कैसे निकालते हैं, जो प्रिंसिपल है पी का आर स्क्वायर प्रतिशत, आर कितना है 36/100%, और ये क्या होता है आपका अंतर, और जो अंतर दिया है वो कितना दिया है आपका 36 रुपये। ठीक है, तो परसेंट हटाएंगे सीधा सा, इसमें कितना कर देंगे 1/100 कर देंगे अपन इसको, 36 से काटेंगे, 36 से कम 36, ये बचेगा पी, 100 × 100 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 10,000 रुपये। और ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है सही। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें और समझना है, इसको कर देता हूँ सब। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, इस पर डाल लेना आप क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले एक चीज़ समझना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। देखिए जैसे यदि मैं बोलूँ आपसे कि आपके पास है 100 रुपये और जो दर है वो है आपकी 10%, दर कितनी है 10%, और समय दिया है आपका 2 वर्ष, समय दिया है आपका 2 वर्ष। तो सीधा सा जब आप साधारण ब्याज निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट जब निकालोगे, तो दर है 10%, 100 का 10% कितना होगा 10 रुपये। तो पहले साल 10 रुपये मिलेंगे, फिर दूसरे साल भी कितने मिलेंगे 10 रुपये। इसमें जो ब्याज होता है वो बराबर रहता है। लेकिन जैसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, तो 100 का 10% 10 रुपये पहले साल मिलेगा, ठीक है, और 10 का 10% दूसरी साल मिलेगा, ठीक है। तो 20 रुपये, इसके कितने 20 रुपये ब्याज हो रहा था, तो इसका 20 रुपये तो जो हो ही जाएगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज पर भी आपको ब्याज देना पड़ता है, बस ये ही अंतर है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 10 रुपये ठीक थे, 100 पे 10 रुपये 10% 10 रुपये ब्याज मिल गया, ये 20 रुपये हो गया। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे कि पहले साल का जो ब्याज था 10 रुपये, इस पर भी आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो 10% का 10 रुपये का जब आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 रुपये। तो सीधा सा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 21 रुपये हो जाएगा। तो समझने वाली चीज़ बस इतनी है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। पहले साल कितना ब्याज मिला है उस पर भी आपका क्या लगेगा ब्याज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला तो नहीं है अपना, कौन से नंबर का चल रहा था क्वेश्चन, 9 नंबर का, सॉरी 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 500 और 520 रुपये हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समय दिया है आपका कितना 2 वर्ष, समय कितना दिया है आपका 2 वर्ष। साधारण ब्याज SI कितना दिया है आपका, साधारण ब्याज दिया है आपका 500 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज CI, चक्रवृद्धि दिया है 525 है कि 20 है, 250 रुपये है, 520 रुपये है। चलिए स्टार्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो आपको निकालना है। पहले भी अपन क्वेश्चन इस प्रकार के कर सके हैं कि जब भी आपको दर निकालना हो, जब भी आपको दर निकालना तो फ्रैक्शन निकाल लिए, उसमें 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए करना क्या है आपको, जैसे समय 2 साल है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, तो पहले साधारण ब्याज पे चलते हैं। यदि 500 रुपये ब्याज है तो पहले वर्ष 250 रुपये मिले होंगे और दूसरे वर्ष भी कितने मिले होंगे 250 रुपये, टोटल कितना रुपये हो जाएगा 500 रुपये ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले वर्ष तो 250 रुपये मिले ही हैं, दूसरे वर्ष भी 250 रुपये मिले हैं,
तो 500 रुपये तो होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितने रुपये और हैं, 20 रुपये। तो प्लस 20 रुपये एक्स्ट्रा और इसको क्या मिले हैं, तो ये तो था अपना SI सिंपल इंटरेस्ट, और ये है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए 250 500 रुपये तो मिले ही हैं, लेकिन ये 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हुए, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए हो गए कि जो पहले वर्ष का जो ब्याज था 250 रुपये, उस पर भी उसने ब्याज लगा दिया। पहले वर्ष का जो ब्याज था 250 रुपये, उस पर भी उसने ब्याज लगा दिया, और 20 रुपये। जो पहले वर्ष 250 रुपये थे, उस पर भी कितने रुपये आपको ब्याज के रूप में मिले हैं, 20 रुपये। तो सीधा सा इसको जब परसेंट में बदलेंगे तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा, तो डायरेक्ट काट लीजिए, तो ये हो जाएगा अपना 8%। ठीक है ना दोस्तों। अपन ने क्या किया है कि पहले वर्ष 250 रुपये, दूसरे वर्ष 250 रुपये, कितने हो गए, 500। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो 520 रुपये है ना, 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हो गए, वो इसलिए हो गए कि जो 250 रुपये है उस पर भी उसने ब्याज लगा दिया। तो वो ही देखना है आपको कि किस परसेंट उसने ब्याज लगाया है। तो 250 रुपये पर आपको 20 रुपये ब्याज मिल रहा है, परसेंट के लिए 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8%। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत गर्मी है, देखो वीडियो को लाइक जरूर करना है, जितने भी जुड़े हैं अपनी कोचिंग पर, ठीक है ना, या जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो आप। चलिए इसमें सीधा सा उन्होंने दिया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः दिया है 320। जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, वो दिया है 320 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो दिया है आपका कितना, 328 रुपये। ठीक है ना, और आपको जो दर है वो आपको निकालना है, और समय कितना दिया है आपका, 2 वर्ष। तो देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पे चलते हैं। 320 रुपये है, तो सीधा सा एक पहले वर्ष मिला होगा 160 रुपये, और दूसरी वर्ष भी मिले होंगे 160 रुपये। पहले वर्ष 160, दूसरे वर्ष भी 160, तो 320 रुपये आपके हो जाएंगे। ये तो था आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जैसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाओगे तो पहले साल ठीक है 160 मिले हैं, तो इसमें पहले साल 160 ही मिले होंगे, और दूसरे साल भी 160 मिले होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 320। लेकिन इसमें से 328 रुपये हैं, जो 8 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, वो 8 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहा है कि पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी उसने ब्याज लगा दिया। मतलब जो 160 रुपये थे उस पर भी 8 रुपये आपको ब्याज मिल गया, तो कितनी परसेंट पर मिला होगा वो आप इसमें निकाल सकते हो, दर। तो सीधी 0 से 0 काट दो, 8 दूनी 16 और 2 पन्ने 10, तो 5% रही होगी आपकी क्या, दर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5%। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। देखिए दोस्तों, किसी धन पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 105 रुपये और 100 रुपये हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपका 105 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपका 100 रुपये। समय दिया है आपका 2 वर्ष, और जो दर है R, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट है 2 वर्ष का, तो पहले साल मिले होंगे 50 रुपये, और दूसरी साल भी मिले होंगे 50 रुपये, टोटल कितने रुपये होगा, ये आपके 100 रुपये। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो पहले साल 50 रुपये मिलेंगे इस पर भी, दूसरे साल भी 50 रुपये मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 100 रुपये। लेकिन 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो 5 रुपये मिले हैं वो पहले साल जो ब्याज मिला था उस पर भी आपका क्या लग गया, ब्याज। तो सीधा सा देख लो आप, 50 रुपये पर 5 रुपये ब्याज लगा है, कितने परसेंट हो गया जी आपका, 0 से 0 काट दो, 5 से 5 काट दो, कितना हो गया आपका, 10%। ठीक है, तो यही अपना R का मान हो जाएगा 10%। ठीक, तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने केवल 2 वर्ष के अंदर वाले क्वेश्चन किए हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो 2 वर्ष वाले ही पूछे जाते हैं। हालांकि अपन अगली क्लास में 3 वर्ष, 4, 5, 6 वर्ष तक के अंतर वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे। दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि जो अपनी कोचिंग है, ऑनलाइन जो कोचिंग चल रही है, इसी में जो यूट्यूब पर जो मैं सिलेबस कराऊंगा वो आपको पूरा कराऊंगा।
आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूब पर जो बड़े बड़े चैनल हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा कोर्स कभी भी आपको फ्री नहीं कराएंगे। वो 1-2 यूनिट फ्री करा देते हैं, उसके बाद कुछ इस यूनिट के क्वेश्चन, कुछ इस यूनिट के क्वेश्चन कराने के बाद वो अपना ऐप लॉन्च करते हैं और अपना कोर्स बेचते हैं और उस ऐप पर ही वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक ना। 100% सत्य है। कोई सा भी आप बड़ा चैनल देख लेना आप यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पूरा सिलेबस कराऊंगा। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे हैं जो परम कोचिंग ऑफलाइन पर भी आते थे, उनको पता है जैसा मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है पूरा सिलेबस, वैसे ही मैं आपको ऑनलाइन में पूरा सिलेबस कराऊंगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना है आपको, ठीक ना। थोड़ा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से भी हमको मिलना चाहिए। जैसे रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा तो मैं भी मेहनत से और काम करूँगा आपका, ठीक ना। और पूरा सिलेबस बिल्कुल मुफ्त मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।